अगर आप बहुत ही ज़्यादा संस्कारी फैमिली से आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यानी कि ऐसी फैमिली जिसमें व्यक्तित्व निर्माण और दुनिया भर की गाइडेंस मिलती हो, ऐसी फैमिली से अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, हमारी लाइफ की ऐसी चुदी पड़ी है ना कि मैं क्या क्या बताऊँ। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है हार्मोन्स। उस पर आज मैं डीपली बातें करने वाला हूँ और अपनी भड़ास और अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स जहाँ से हम गुज़रते हैं 18 से 25 के बीच में, क्योंकि हमारा यहाँ मिडिल क्लास होने के कारण हमें फाइनेंशियली भी ग्रो करना है। हमें इतनी सारी मिडिल क्लास मानसिक धारणाओं को ब्रेक करके आगे जाना है, तभी जाके हम कुछ अच्छे खासे लेवल पर पैसे बिल्ड कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को करने के लिए हमको ये एज सबसे गोल्डन एज कहा जाता है, जहाँ हम ये क्रैक कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि कैसे पैसे कमाते हैं और पैसे से पैसे कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात आती है वो है हार्मोन्स। वो भी हर टाइप के हार्मोन्स नहीं, सिर्फ सेक्सुअल हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं इतने गंदे, इतने ख़राब किस्म के होते हैं ना, मतलब अगर ये ज़्यादा हो जाए तो बहुत ख़तरनाक और बहुत ही कम हो जाए तब भी ख़तरनाक। इसके बीच में सस्टेन करना होता है और वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि जब हम कॉलेजेस में आते हैं तो ऐसी ऐसी लड़कियां दिखती है, ऐसे ऐसे मैडम्स दिखते हैं और ऊपर से ऐसे दोस्त होते हैं जो इतना खतरनाक कंटेंट और रील्स भेजते हैं कि हमारी लग जाती है। तो यही चीज़ों को मैं अभी डिटेल से बता रहा हूँ कि देखो भाई, मेरी भी लगी पड़ी है इतने सारे इंस्टाग्राम रील्स, इतने सारे कंटेंट, और सबसे ज़्यादा ये हार्मोन का पीक होता है। मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो दिख जाएगा, एक फ़ोटो ही दिख जाएगा ना, वहाँ से वो केमिकल लोचा चालू। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप अभी 2 मिनट पहले क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, और 3 मिनट बाद आप बाथरूम में कुछ और ही कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। दिक्कत ये है कि ये हार्मोन को मैं बहुत गाली देने का मन होता है कभी कभी। भाई हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई हम बाकी चीज़ों पर फोकस करें जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है, पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि हार्मोन्स नाम की जो ऐसी चीज़ कर नहीं पाते। एकदम एग्जैक्ट ये पॉइंट नहीं है, हम करते भी हैं, कोशिश भी बहुत करते हैं और इस हैबिट को, इस गंदी आदत को बहुत छोड़ने की कोशिश करते हैं। पर वो क्या है कि इस एज में जब आप कॉलेज कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है। ऊपर से इंटरनेट का फ्री एक्सेस, मतलब इतना ज़्यादा आसान हो चुका है ना, डोपामिन्स और ये सारी चीज़ें, तो फिर इसको चाहिए, है ना। कॉलेज में एक बार देख लिया तो फिर आगे, फिर अब अगर आप अकेले हो, आपको बस एक फ़ोटो बस दिख जाए, आपका फिर केमिकल लोचा चालू हो जाता है। वहाँ से असली गेम खतरनाक टाइप का चालू होता है और फिर हम उससे लड़ नहीं पाते। भाई हम लड़ते हैं यार, एक ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते, हम बहुत हद तक लड़ते हैं। पर ना वो जो हार्मोन का ये जो लेवल ऐसे इंक्रीज़ होता है ना, संभाला नहीं जाता भाई। और जब ये हो जाता है तब रिग्रेट होता है, और जब रिग्रेट होता है तो उससे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि कभी कोई स्मोक, कभी कोई ड्रिंक, मतलब फिर नशे में चला जाता है इंसान कि यार ये फिर हो गया, वॉटेवर। और लाइफ में ऐसी भी इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, किस किस को देखेगा भाई, किस किस को देखेगा साला। इधर सेटिंग का अलग प्रॉब्लम, इधर फैमिली का अलग प्रॉब्लम, इधर पैसे का अलग प्रॉब्लम, इधर हार्मोन्स का अलग प्रॉब्लम। तो ये हार्मोन्स जो है ना, जब ऐसे लेवल अप हो जाता है ना, तो इसकी माँ की आँख बहुत दिमाग ख़राब करता है। तो मैं इस वीडियो में कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं देने वाला। आप सबको पता है कि आपको बस वही सब करना है कि आपको बिज़ी रहना है, काम करने हैं, अकेले नहीं रहना है और ऐसे कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, बस इतनी सी ही बात है, सबको पता है। पर हो नहीं पाता ना भाई, अकेले में। वो कहते हैं ना, निखरने से पहले इंसान बिखरता है और सुधरने से पहले बिगड़ता है। समझ रहे हो? क्योंकि तुम बिगड़े नहीं हो तो सुधरोगे कैसे, और बिखरे नहीं हो तो निखरोगे कैसे। ये सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वैसे ही अगर भगवत गीता को उठा के देख, अरे भगवान की जो सारी सीरीज़ हैं, यानी कि जितने सारे इनके अवतार हैं, उनको देखें तो एक बार वो महाभारत लड़ लेता है, फिर उसके बाद शांति की ओर बढ़ता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है दोस्त कि आप शांति की चरम सीमा पर, मतलब पीस ऑफ, मतलब खतरनाक लेवल पर तब जाओगे जब आपके अंदर जो बहुत भयंकर लेवल का भड़ास, बहुत बड़े लेवल पे क्राइसिस, मतलब भयंकर लेवल का लड़ लोगे ना अपने आप से, तब उस शांति को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मार्ग पर चल लेते हैं आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब वैसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जो है ना बहुत कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते। पर ऐसा नहीं है कि हम करेंगे नहीं, हम करेंगे ज़रूर, ठीक है। बाकी अगर आप डार्क फेज में जाना चाहते हो तो वो तो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब आप ऐसे डार्क फेजेस में घुस जाते हो
वो भी डीपली, तो फिर वो डार्क एनर्जीज़ भी लेवल पर निखरती है, ठीक है। पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप डार्क नेगेटिव की ओर, एनर्जीज़ की ओर ना जाएं, पॉजिटिवली लड़ते रहें, बढ़ते रहें आगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं खुद इन सारी चीज़ों से बहुत लड़ रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत हद तक जीतते हैं, फिर एक टाइम पे फिर हार जाते हैं। हार और ये जीत, ये दोनों मिलकर ही बनता है खेल, और वैसे ही जीवन में दुख और सुख ये दोनों मिलकर बने हैं। तो आपको एकदम ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि ज़्यादा हैप्पीनेस में आप ज़्यादा हैप्पी ना हो जाए, मतलब भयंकर लेवल का वो ना हो जाए, ठीक है। यानी कि उसका कंट्रोल रहना चाहिए, और डार्क फेज़ में एकदम ज़्यादा डार्क में नहीं जाना। दोनों के बीच का संतुलन करके अगर आप चलते हो तो सबसे बेहतर रहेगा। बाकी हार्मोन्स की माँ की आँख, ये बहुत हरामी चीज़ है भाई। इस एज में 18 से 25 के एज में ही आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आपको इसको संतुलन में रखना होगा, बैलेंस करके रखना होगा, वरना लग जाएगी भाई लाइफ की, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। को हार्मोन्स को ना, मैं बता रहा हूँ भाई, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके दोनों डायरेक्शन में ज़्यादा डीप में ना जाएं, थोड़ा सा रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं रहेगा तो फिर फोमो के चक्कर में आप बहुत पगला जाओगे। तो है उसकी भी, वो भी ठीक है, पर ज़्यादा डार्क डीप में नहीं जाना है और ना ही ज़्यादा पॉजिटिव में जाना है। ये कलयुग है, यहाँ आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी आप चल पाएंगे, वरना आप विलुप्त हो जाएंगे। बस आज की बातें यहीं तक रखते हैं। जय श्री कृष्ण।